सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। आशीष सर की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। 3 दिसंबर वर्कशीट नंबर 20 क्लास 7th हिंदी की आज की वीडियो में हम रहीम दास के दो दोहों को पढ़ेंगे, समझेंगे, साथ में इन्हें गाकर भी सुनाने वाले हैं, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको समझाने और करवाने वाला हूं। और खास बात, आज हम रहीम दास जी हमें क्या सिखाना चाहते हैं अपने दो दोहों के माध्यम से, तो हम एक संदेश भी आपको देना चाहते हैं, वो भी हम समझते हैं। तो बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपनी प्यारी सी गुरुदक्षिणा मुझ तक पहुंचानी है। और अगर पुरानी आपकी कोई वीडियो रह गई हो 7th क्लास की, तो लिंक आपको वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप वहां से जाके पुरानी वाली अपनी सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम एक दोहे को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करते हैं और उनके बाद ही हम इसे गाएंगे। तो मेरे साथ आप बोल सकते हैं कि तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित। तो ये कहे है संपत्ति सचही सुजान। तो रहीम दास जी कहते हैं कि तरवर यानी कि पेड़ फल नहीं खाते, तो पेड़ों पे जो फल लगते हैं, क्या पेड़ उन फलों को खुद खाता है क्या? नहीं, पेड़ उन फलों को किसको? आपको खिलाता है, हमें खिलाता है, हम सबको खिलाता है, यानी कि इंसानों को, जानवरों को, सभी के लिए पेड़ अपने फल देता है, यानी कि दूसरों को देता है। इसी तरह से सरोवर यानी कि तालाब, और हम इसे नदी भी कह सकते हैं एक तरह से, वो क्या करता है? अपने पानी को खुद नहीं पीता है क्या? नहीं ना। तो तालाब के पानी को, नदी के पानी को कौन पीता? आप लोग पीते हैं, हम लोग पीते हैं, सभी इंसान, सभी जीव जंतु सभी पीते हैं। तो यहाँ पर रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि जब पेड़ अपने फल खुद न खाकर दूसरों को खिलाता, सेवा करता दूसरों की, तालाब या नदी अपना पानी दूसरों को पिलाते हैं, उनकी प्यास बुझाते हैं। कहे रहीम इसी तरह से परकाज हित, परकाज यानी कि परोपकार, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए संपत्ति यानी कि पैसा इकट्ठा करते हैं। सुजान यानी कि समझदार लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग क्या करते हैं? वो अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है लोगों को, असहाय लोगों को, वो उनकी सेवा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में लोग भूखे बहुत रहे, लेकिन कुछ लोग उन्हीं के बीच में से ऐसे भी थे जिन्होंने जम कर लोगों की सेवा की, लोगों को खूब खाना खिलाया, पानी पिलाया। यहाँ तक कि आप सोनू निगम को जानते होंगे, सोनू निगम ने लोगों को खुद पैसे दे करके गाड़ियाँ उन्हें और उनके गांव भिजवाया। ऐसे ही आप किसी इंसान को जानते हो जिन्होंने कोरोना में, लॉकडाउन में लोगों की सेवा की, मदद की? जरूर मुझे कमेंट में बताएं, हो सकता है आपने भी किसी की सेवा जरूर की होगी, बड़ी सेवा नहीं बल्कि छोटी सी। तो आप जरूर बताएं कि आपने लॉकडाउन में क्या और किसकी कैसे मदद की। तो दूसरा जो दोहा है उसे पढ़ेंगे कि थोथे बादल कुआर के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचली बात। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं एक महीना होता है कुआर का महीना, है ना। तो कुआर का महीना यानी कि सितंबर अक्टूबर के महीने में क्या होता है? बादल जो होते हैं ना, वो थोथे होते हैं। थोथे यानी कि जिनके अंदर कुछ नहीं होता, खाली होते हैं, पानी नहीं होता। काफ़ी सारे ऐसे भी आपने चीज़ें देखी होंगी, बहुत सारे ऐसे इंसान भी होते हैं जिनमें ताकत तो होती नहीं है, लेकिन वो बहुत मोटे होते हैं, है ना, और थोड़ा सा उन्हें हिलाओ तो वो गिर जाते हैं, तो उनको कहते हैं थोथा। तो ऐसे ही कुआर के महीने के बादल थोथे होते हैं, यानी कि उनमें पानी नहीं होता है, और वो क्या करते हैं? गहरात, वो गरजते हैं, कड़कते हैं, लेकिन बरसते नहीं है। और आपने वैसे भी सुना है ना, जो गरजते हैं वो तो पूरी लाइन कंप्लीट आपने जरूर करनी है। तो जैसे कुआर के महीने के थोथे बादल बरसते नहीं है बल्कि गरजते हैं, इसी तरह धनी पुरुष निर्धन भय, एक ऐसा इंसान था जिसके पास पहले बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे गाड़ियां थी, बंगला था, रुपए पैसे खूब थे, लेकिन आज वो क्या हो गया? निर्धन, गरीब हो गया। तो वो क्या करता है? पिछली बात बार बार कहता, अरे मेरे पास तो ये था, मेरे पास तो ऐसा था, मैं तो ये था। कई बार आपके पास भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके कि कई बार किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं, है ना, गलती से आ जाते हैं कई बार, लेकिन नकल करके उनके नंबर आ गए, अब बाकी सब्जेक्ट में उनके नंबर नहीं आए, तो वो क्या कहते हैं? अरे यार, मेरे तो फलाने सब्जेक्ट में इतने नंबर आए,
अरे मैंने तो ऐसा किया वैसा किया, तो पुरानी बातों को वो बार बार कहते रहते हैं, याद करते रहते हैं पुरानी बातों को, है ना, आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने वाली बात है, अगर किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ गए तो उसे अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि और मेहनत करें और बाकी सब्जेक्ट में भी पूरे नंबर लाएं, तब तो हम कहें कि हाँ ये जो है अच्छे नंबर इनके आए। तो पहला सवाल है कि सज्जन पुरुष की क्या पहचान है, अच्छे इंसान की क्या पहचान है। तो चलिए आंसर देख लो इसका। तो ये देखिए सज्जन पुरुष यानी कि अच्छे लोग, है ना, यहाँ पर सॉरी अच्छे लोग आप जरूर जोड़ोगे, मैं जोड़ना भूल गया। सज्जन पुरुष यानी कि अच्छे लोग अपना धन इकट्ठा करते हैं और जरूरत पड़ने पर अपने उस धन से जरूरतमंदों गरीबों की मदद करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने सोनू निगम का आपको दिया, इसी तरह से आप भी दूसरे एग्जाम्पल मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि सोनू निगम की तरह और कितने लोगों ने किस किस की कैसे मदद की। तो चलिए दूसरा सवाल, धनी पुरुष निर्धन हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, आंसर क्या लिखोगे इसका। तो चलिए ये आंसर है कि धनी पुरुष निर्धन होने पर, गरीब होने पर भी अपनी पुरानी अमीरी वाली पिछले दिनों की याद करते हुए बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जितना आंसर मैं आपको बताता हूँ आपने उतना नहीं लिखना, बल्कि उसे थोड़ा सा और उसमें ऐड ऑन करना है ताकि इसमें आपका भी आंसर जुड़ जाए। तो अगला सवाल है कि क्वार के महीने में क्या होता है। तो चलिए क्वार का महीना देख लेते हैं। क्वार अर्थात सितंबर अक्टूबर के महीने में महीने के बादल थोथे होते हैं, है ना, थोथे मतलब जिनमें पानी तो नहीं होता लेकिन वो सिर्फ गरजते रहते हैं। तो क्वार के महीने के बादल क्या करते हैं, वो सिर्फ गरजते हैं और उनमें पानी नहीं होता, वो बरसते नहीं हैं। अच्छा, आपके आसपास कोई है ऐसे क्वार जो सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं है, करते वर्ते कुछ नहीं है लेकिन हाँ गप्पे बहुत मारते हैं। तो चलिए इसका जो चौथा सवाल है कि परोपकार का अर्थ दूसरों पर उपकार करना अर्थात दूसरों की मदद करना। तो क्या आपने कभी दूसरों की मदद की है, क्या आपने कोई उपकार किया है। तो चलिए इसका क्या लिखोगे आप। तो प्यारे बच्चों, अक्सर कभी ना कभी किसी की कहीं ना कहीं मदद हम करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे हाँ अक्सर परोपकार, मैं अक्सर परोपकार करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। अगर आपने देखो मैंने यहाँ पर 4-5 पॉइंट रखे हैं, आपने इनमें से कौन सा काम किया है और कब किया वो लिखोगे आप। बुजुर्गों की सेवा, अगर आपने बुजुर्गों की सेवा की तो आप लिखोगे कि हाँ मैंने एक दिन ऐसे ऐसे किया, बुजुर्ग थे उनकी ऐसी सेवा की। क्लास में दोस्तों की मदद की आपने तो लिखोगे आप इस वाले आंसर में। असहाय लोगों का कुछ भी काम, जैसे कि जो कमजोर लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, वो काम नहीं कर पाते, आपने उनकी हेल्प की। प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना। तो आप इन पांचों में से आपने 1-2 लिखने, लेकिन कब किया आपने और क्या किया वो जरूर लिखोगे। और 5वां सवाल है कि पेड़ शब्द के आपने 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो चलिए मैंने आपको 5 बता दिए। पेड़ को तरु भी बोलते हैं, पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं, पेड़ को पादप, विटप, द्रुम, और भी अगर नाम आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो चलिए थोड़ा सा गा लेते हैं आपके साथ, तो आप भी गाओगे कि तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, रहीमा संपत्ति सच ही सुजान। इसी तरह से आप दूसरे वाले दोहे को भी गाओगे। कैसा लगा आपको जरूर मुझे बताना, गाना कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सबसे पहले वीडियो मिले। धन्यवाद।